कर्ण आश्रम का ये ऐतिहासिक स्थल। आज हमारे साथ मैम किन्हीं से आपकी बात कराएंगे। आज हमारे साथ थापा जी भी हैं जो कि जनता की आवाज़ पेज है उनका और एक यूट्यूब चैनल भी है उनका, और समय समय पर वो हमें अवगत कराते रहते हैं अपनी जो जन समस्याओं से रिलेटेड मुद्दे होते हैं या कोई बात होती है। तो सर्वप्रथम नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हाल है थापा जी? बढ़िया है। आज कर्णवाश्रम आए हैं, आप कैसा लग रहा है आज आपको कि जो थोड़ी बहुत धूप भी खिली हुई है जिस वजह से मौसम कैसा लग रहा है आपको कि कैसा है यहाँ? सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूवर्स हैं आप सभी को जिस प्रकार से बारिश है तो मैं ये कहूँगा कि बारिश में अपना ख्याल रखिएगा, पहाड़ों की तरफ मत जाइएगा, कर्णवाश्रम की तरफ भी इधर अभी मत आइएगा। और साथ ही साथ बारिश के मौसम में अगर दूसरा जैसे कि आजकल लोगों के घरों में पानी भी जा रहा है तो वो मदद भी आप लोगों की कर सकते हैं। और जहाँ तक बात कर्णवाश्रम की है, कर्णवाश्रम ऋषि कर्ण की तपस्थली है, राजा भरत की जन्मस्थली। और राजा भरत वो थे जिन्होंने बचपन में ही शेर के दांत गिन लिए थे। तो ऐसी जगह पे अगर हमारा जन्म है तो हमें अपने आप को कहीं ना कहीं प्राउड फील होता है। लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से हम इस पूरे कर्णवाश्रम क्षेत्र का रखरखाव जिस प्रकार से हमें रखना चाहिए था, शायद उस प्रकार से हम नहीं रख पाए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारी जो पीढ़ी है ना, जो छोटी पीढ़ी है कोटद्वार इस पूरे कर्णवाश्रम क्षेत्र की, वो शायद जानती भी नहीं होगी कि कर्णवाश्रम क्या चीज़ है, क्या किस बला का नाम है। और ये जो आप नदी देख रहे हैं यहाँ पर मालन नदी, आपने कालिदास सुने होंगे कि कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, वो हमने बचपन में पढ़ी थी। ये मालिनी नदी है जहाँ पर राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला की आपने देखा होगा अंगूठी जो खो गई थी, वो पूरी कहानी वो यहाँ पर की है। तो ऐसी जो भूमि, ऐसी धरती पे यार हमने जन्म लिया है, लेकिन यार उस प्रकार से यहाँ पर काम नहीं कर पाए हमारे नेता भी और हम लोग भी जो समाज सेवी अपने आप को कहते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो दूसरी भी चीज़ों से उसका जो रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो, वो लोग इस पर काम नहीं कर पाए। इस पर काम होना चाहिए। और हाँ, लोगों को जब कोटद्वार की तरफ लोग आए तो उनको पता चले कि यह कर्णवाश्रम है, ये ऋषि कर्णों की तपस्थली है, राजा भरत की जन्मस्थली। और राजा भरत वो है जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। जी, जिस प्रकार की बरसात का मौसम चल रहा है और कल डीएम साहब भी आए थे जो मालन नदी का एक अवलोकन करने के लिए, क्या कुछ कहा उन्होंने? जो कि मालन नदी पर आने से पहले वो टीसीजी स्कूल भी गए, उसके बाद एआरटीओ ऑफिस गए, फिर नगर निगम गए, जो आज नगर निगम में बैठक होनी है। मतलब क्या मुद्दे हैं, क्या बात हुई उनकी, कितना वो खुश हैं, कितना नाराज़ हैं? देखिए, डीएम बहुत बड़ी पावर रखता है, जिलाधिकारी है डीएम, पूरे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का डीएम है। इतनी अच्छी पढ़ाई वो लोग करते हैं और उसके बाद अगर वो एक चीज़ पर साइन कर देना तो उस साइन को मिटा नहीं सकता, कोई विधायक सांसद मिटा नहीं सकता। हाँ, उनका ट्रांसफ़र जरूर कराते हैं और इस ट्रांसफ़र के चक्कर में जो हमारे जो अधिकारी होते हैं ना, उस प्रकार से काम नहीं कर पाते जिस प्रकार से उनको करना चाहिए। डीएम साहब यहाँ पर आए थे, मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आप ये जो पुल का जो निर्माण कार्य जो चल रहा है, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? तो उन्होंने कहा था मैं संतुष्ट नहीं हूँ। भाई अब आप इससे लगा लीजिए कि किस प्रकार का काम इस मालन पुल पे हो रहा है। और जो हमारे विधायक के काम हैं, मतलब किस प्रकार वो काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनकी कोई सुन रहा है, कोई सुनवाई है उनकी? देखिए, विधायक जहाँ तक ऋतु भूषण खंडूरी जी हैं, उनमें उनके जो पीछे है एक बहुत बड़ा नाम है मेजर भुवन चंद खंडूरी का। और बहुत मेजर जो भुवन चंद खंडूरी थे, उन्होंने बहुत सारे पुलों का निर्माण अपने कार्यकाल में किया। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें बहुत सारे लोगों की थी कि मैं जो पिता के साथ पद चिन्हों पर ये चलेंगी, लेकिन उस प्रकार से नहीं हो पाया जिस प्रकार से उम्मीदें लोगों ने लगाई थी ऋतु भूषण खंडूरी जी से। और फिर उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया तो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो और दुगनी हो गई थी कि यार अब तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आप ये देख लीजिए, काम तो खैर क्या ही होंगे, अभी तो वही काम चल रहा है जो आपदा में गिरे टूटे फूटे थे, वही काम पे चल रहे हैं। कोई नया कोई तो ईंट का पत्थर यहाँ पर दिखाई दिया नहीं है। अच्छा, एक कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। आपको क्या लगता है यहाँ पर भानुमती किसको कहा जा रहा है? संक्षेप में बताइएगा। नहीं, देखिए पता क्या है, कोटद्वार एक छोटा शहर है और 1.5 से 2 लाख की आबादी है और गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। लेकिन मेरा अपना मानना है जैसी प्रजा होगी ना वैसा राजा होगा। बिल्कुल। और यहाँ के लोग शायद उस प्रकार से, अब आप मालन पुल को ले लीजिए, चलिए मैं मालन पुल को लेता हूँ, 75,000 से ज़्यादा की आबादी है। लोग बर्थडे की तस्वीर सोशल मीडिया में डालते हैं, आज मैं लैंसडाउन गया घूमने, आज मैं वहाँ गया। किसी एक व्यक्ति ने कभी फेसबुक पे सोशल मीडिया में उस टूटे पुल की तस्वीर अपलोड की है कि भाई मैं इस पुल से जा रहा हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे ये परेशानी हो रही है, मेरा व्यापार है, मुझे सिडकुल इंडस्ट्री एरिया आना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, अब ये महिलाएं जा रही हैं।
इस प्रकार से ये दो भाई लोग खड़े हैं, कभी इन्होंने किसी ने भी इस प्रकार से एक भी पोस्ट, तो जैसी प्रजा होगी, जब प्रजा को चिंता नहीं है, प्रजा सोच ही नहीं रही, और इसी प्रकार से लोग भी सोच रहे, जो हमारे जो नेता हैं वो समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। और जैसे कि जनता, आप कहना चाह रहे हैं कि जनता जागरूक नहीं है, खास करके भावर की जनता जो रोज इन चीज़ों से जूझ रही है, और वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो लोकसभा के चुनाव थे, पांचों की पांचों सीटें ही उत्तराखंड से ये बीजेपी को गई हैं, तो जब बिना काम किए हुए वो पांचों सीटें जीत गए तो काम करने की ज़रूरत क्या है? नहीं, देखिए, जो ये सांसद के जो चुनाव हुए हैं इसमें तो मोदी जी का नाम चला है और मोदी जी के नाम पे वोट किया। हमने भी बहुत लोगों से बात की, तो लोगों का ये कहना था कि हमें मोदी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। ये समझ रहे हैं ना कि अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समझ रहे हों या यहाँ के जो उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, ये सोच रहे हों कि इसका श्रेय हमें जाता है, तो ऐसा क्यों कोई श्रेय आप लोगों को नहीं जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर गढ़वाल विधानसभा की बात मैं आपको बताऊँ तो नरेंद्र मोदी ऋषिकेश आए थे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी श्रीनगर आए हैं, स्मृति ईरानी जो है नामांकन वाले दिन आई है, अमित शाह कोटद्वार आए हैं, तो इतने बड़े बड़े नाम जब यहाँ पर आए हैं उसके बाद ये जीत रहे हैं, तो जीत का श्रेय यार इनको आप कैसे दोगे? अगर इनको इतने अच्छे इतने बढ़िया काम किए होते हैं तो इतने बड़े बड़े, मतलब पूरा मंत्रिमंडल आप देख लीजिए, बीजेपी का पूरा केंद्र का मंत्रिमंडल, अनिल बलूनी इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम। अमित शाह भी आए थे, कोटद्वार आए थे, उन्होंने कहा कि अनिल बलूनी को अगर आप जिताओगे तो काम आप मुझसे बोलना कि काम में करके दूंगा, अनिल बलूनी जीतेंगे, काम में करके दूंगा। तो इतने बड़े बड़े नाम आए थे, उसके बाद ये जीते हैं, ये काम के आधार पर नहीं जीते हैं, मोदी जी के नाम पे जीते हैं, और ये जो पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर आया उसके नाम पे जीते हैं। अब अनिल बलूनी जी का दायित्व बनता है कि यहाँ पर कुछ कम से कम काम करें, आगे आपको इतना बड़ा मंत्रिमंडल बुलाने की जरूरत ना पड़े, और आप स्वयं ही इतने अपने, क्योंकि आज अगर मोदी का नाम है या योगी जी का नाम है, मोदी जी का नाम है, नाम क्यों है? काम के आधार पर यार, उन्होंने काम किया है ना उसके। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे, ये जो आज हम कण्वाश्रम तपो स्थली पे आए हैं, यहाँ की स्वच्छता अभियान को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि लोगों से कोई अपील की स्वच्छता के रिलेटेड? जो गंदगी फैलती है, कब्बाजी कई बार देखने को मिलता है कि शराब की बोतलें या अन्य कूड़ा कचरा होता है, उसके लिए कुछ दो शब्द। तो इसके लिए तो मैं ये कहूँगा भाई साहब, आप सभी से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना रहेगी, ठीक है, आप एकांत आपको चाहिए, आप आते हैं बहुत बढ़िया, आप शराब पीजिए, आप गुटखा खाइए, आपको वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, डॉक्टर सब बताते हैं कि क्या से क्या होता है, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, मुझे इंटरफेयर करने की आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आप जब भी ये चीज़ें लेकर आते हैं, एक बैग जरूर लेकर आइए आप अपने साथ, और जब भी वो चीज़ें करते हैं, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसको उसमें डिस्पोज कीजिए, और जहाँ पर उचित स्थान हो वहाँ पर इसको फेंक दीजिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वो देख लीजिए आप, जो मैदान आप देख रहे हैं वहाँ पर बसंत पंचमी का मेला लगता है, तो ये जो समिति है और इसमें बड़े बड़े नाम होते हैं, उससे में मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आते हैं, और ये जो मेला है ना, ये राज्य स्तरीय मेला है, इसके लिए जो है पैसा आता है, तो वो जो मेला, सिर्फ वो मेला कराया जाता है इस पूरे क्षेत्र में, बाकी कुछ भी नहीं कराया जाता। और किसी तरह से जो बजट है ना, उसको बस ठिकाने लगाने का काम है। उसके बाद वो मेले के बाद, बसंत पंचमी के बाद, ना वो उस प्रकार की कोई समिति दिखती है, ना वो नेता दिखते हैं, ना वो कुछ दिखते हैं। तो यार हाथ जोड़ के यार, अपना क्षेत्र है, कोटद्वार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो सब जागरूक है, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि बहुत बुरी हालत कोटद्वार की है। आप वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 40 तक चले जाइए, सभी जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय, आप देखिए कितना डैमेज कोटद्वार में हुआ। एक भी 12वीं के बाद इंस्टीट्यूट नहीं है, अपने पास बस अड्डा नहीं है, अपने पास रेलवे स्टेशन में ट्रेनें नहीं हैं, अपने पास बेस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, अपने पास जो मोटर नगर का बस अड्डा है आज 10-15 सालों से ऐसी पड़ा है, कोर्ट में मामला लंबित है। क्या इतनी बड़ी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, क्या उस मामले को आप सुलटा नहीं सकते हैं? ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर काम। 12वीं के बाद इंस्टीट्यूट नहीं है, आप देख लीजिए, बच्चे अभी बाहर जाते हैं, अरे यहीं कहीं इंस्टीट्यूट होते तो अपना कुछ ना कुछ तो रोजगार देख लीजिए। सिडकुल इंडस्ट्री एरिया यहाँ पर, मुझे बहुत सारे लोग बच्चे कहते हैं, तापा जी हमको यहाँ पर 6-8 हज़ार जो भी सैलरी 10-12 घंटे की मिलती है, वो सही से हमें सैलरी नहीं मिलती जो सैलरी हमें मिलनी चाहिए। मैं उनसे कहता हूँ कि यार आप बोलो तापा जी, अगर हम कैमरे के सामने बोलेंगे तो जो ये सैलरी जो हमें मिल रही है ना, ये जो नौकरी हमें मिल रही है, टारगेट करेंगे, इससे भी चले जाएंगे और जो है बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। और उनका कहना है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलिए कुछ तो मिल रहा है, लेकिन वो कुछ यार नेताओं को सोचना चाहिए वो किस आधार पर मिल रहा है। उन युवाओं का, उन महिलाओं का वहाँ पर शोषण हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है यार? जी, इस पे तो आप काम कर सकते हैं ना। जी, धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, ये थे थापा जी, और जिस प्रकार की नेताचार और वादे हजार, जो यहाँ के ज्वलनशील मुद्दे हैं, प्रज्वलनशील मुद्दे हैं, उन पर थापा जी ने अपने विचार रखे। आप इन विचारों से कितना सहमत हैं
और कितना असहमत हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। परंतु हम अपने विचार से अगर बताएं तो बातें सही हैं, और जो सही बात होती है हमेशा वो चुभती है और वो कड़वी ज़रूर होती है। आप अपनी राय बताइएगा।